हेलो स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 4.2 के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 182। ओके, तो हमें दो नंबर्स लेने हैं जिनका सम 27 है एंड प्रोडक्ट कितना है 182। तो स्टार्ट करते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी x and the second number be 27 माइनस एक्स, और उनका जो प्रोडक्ट दिया है कितना है 182। तो हम लिख सकते हैं देयर प्रोडक्ट इज, फर्स्ट नंबर हमारा x है, दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स है, तो इनका प्रोडक्ट ले लेंगे x अदर ब्रैकेट में 27 माइनस एक्स। ओके, और उनका जो प्रोडक्ट है कितना दिया है 182, तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे 182 इक्वल टू x 27 माइनस एक्स। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो x का मल्टीप्लाई बाय 27 में होगा और x का मल्टीप्लाई बाय x, तो हो जाएगा 182 27x x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इन सभी चीजों को मैं इस तरफ लाता हूँ, ये टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लाता हूँ, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। तो अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट a की जगह क्या यहाँ पे 1 है और c की जगह क्या 182, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा 182। ओके, 182। अभी इसका हम फैक्टर निकालेंगे, तो 182 का फैक्टर हम निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 13 और 14। ओके, 13 का अगर हम 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 182 मिलेगा। ओके, बट एडिशन करने पे हमें क्या मिलना चाहिए -27। तो अगर मैं -13 लेता हूँ -14 लेता हूँ तो हमें क्या मिलेगा मल्टीप्लिकेशन करने पे 182, और दोनों का जो सम होगा हमें देगा -27 एक्स। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -27 की जगह हम लिख सकते हैं -13x -14x प्लस 182 इक्वल टू 0। ओके, इन ब्रैकेट में से हम x को कॉमन लेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे 14 कॉमन। ओके, -14 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे -13, यहाँ से -14 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा x, और माइनस कॉमन लिया तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा माइनस। ओके, और यहाँ पे बन जाएगा -13 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में से x -13 कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे -14 इक्वल टू 0। तो इसको x -13 इक्वल टू 0 और वी कैन से x -14 इक्वल टू 0। ओके, सो x इक्वल टू हो जाएगा 13 और x इक्वल टू हो जाएगा 14। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं और फर्स्ट नंबर निकालते हैं। अगर हमने लिया इफ फर्स्ट नंबर को अगर हमने 13 बोला तो हमारा जो सेकंड नंबर होगा क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स, जो हो जाएगा 27 माइनस 13, जो हमें मिलेगा 14। अगर इफ फर्स्ट नंबर को हमने 14 बोला देन सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, दैट इज 27 माइनस 14, जो हमें देगा 30। तो ओके, तो देयरफॉर वो दोनों नंबर जो होंगे, देयरफॉर लास्ट आंसर हम आंसर लिख सकते हैं नंबर्स आर 13 एंड 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर
सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ओके, तो हमें दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का सम जिनका स्क्वायर 365 ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट द consecutive positive integers भी, एक को हम x मान लेते हैं, दूसरा x+1 बोल देते हैं। ठीक है, उनके स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ 365, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर कितना है 365 है। ठीक है, सो अभी हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 365, x प्लस एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस 365 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, तो जब माइनस 365 इक्वल टू 0। सो सिंप्लीफाई करते हैं इसे, 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये आ जाएगा माइनस 364 इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी है ए भी, यहाँ भी 2 से जाएगा, तो हम क्या करते हैं, सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स, यहाँ पे आएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। वापस से 182 का फैक्टर यहाँ निकालेंगे, तो हमने ऑलरेडी ऊपर किया हुआ है जिसका 13 और 14। ओके, तो हमें सब्ट्रैक्ट करने पे मिलना चाहिए +1। ओके, सो हम बड़ा नंबर -14 ले लेते हैं, प्लस ले लेते हैं, माइनस इसको करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें मिलेगा -182 और सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलेगा ओके +1। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -13x प्लस 14x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे x, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 14, तो ये हो जाएगा x कॉमन लिया तो यहाँ पे x -13, यहाँ पे बचेगा प्लस 14 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा x -13 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x -13 ये एक ब्रैकेट में जाएगा, x प्लस 14 एक ब्रैकेट में जाएगा इक्वल टू 0। वी कैन राइट इट x -13 इक्वल टू 0 और x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू -14। ओके, सो since the integers are positive, x can only be 13. Therefore, x plus 1 means 13 plus 1, that is 14. So, therefore, two consecutive positive integers will be 13 and 14. Question 5. The altitude of the right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. तो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें उसका बेस x अगर हम अज्यूम करते हैं तो उसके जो एल्टीट्यूड है उससे वो 7 कम है। तो स्टार्ट करते हैं और हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर दिया है, टू अदर साइड्स हमें निकालनी है। तो लेट द बेस
of the right triangle be x सेंटीमीटर, और उसका जो एल्टीट्यूड है, इट्स एल्टीट्यूड लेस देन 7 सेंटीमीटर। तो x में से अगर हम 7 कर देते तो हमें उसका एल्टीट्यूड मिल जाएगा। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू टू अदर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, सो एक साइड एक्स स्क्वायर, दूसरी साइड एक्स -7 जो उसका एल्टीट्यूड है उसका स्क्वायर, उसका हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी मीन 7 प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर दैट इज 169। सिंप्लीफाई करते हैं एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे और एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो 2x² हो जाएगा, ये हो जाएगा -14x प्लस 49 इज इक्वल टू 169। 169 को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 2x² माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। सो 2x² माइनस 14x, 49 माइनस 169 जो हमें देगा -120 इक्वल टू 0। अगेन एक 2 से डिवाइड कर देंगे हर एक टर्म को, तो हमें मिल जाएगा x² 7x और 60 -60 इक्वल टू 0। अब 60 का फैक्टर निकालेंगे हम, क्योंकि a की जगह 1 है और c की जगह c, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा 60 आएगा। तो 60 मीन्स 12 5 जा 60, तो 12 एंड 5 मल्टीप्लाई करने पे -60 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे -7 आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, -12 और +5 रखते हैं तो हमें मिलेगा x², तो -7 को रिप्लेस कर देंगे तो -12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x², यहाँ से कॉमन में x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे x -12, यहाँ से 5 कॉमन तो हो जाएगा x -12 इक्वल टू 0। देयरफॉर x -12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू -5। सिंस साइड्स आर पॉजिटिव, क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होगी, देयरफॉर x कैन ओनली बी पॉजिटिव मीन्स 12। देयरफॉर द बेस ऑफ गिवन triangle is 12 centimeter and its altitude will be 12 minus 7 that is 5 centimeter। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. If total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of article produced and the cost of each article। क्वेश्चन देख के काफी बड़ा लग रहा है बट है सिंपल, ठीक है। सो शुरू करते हैं। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे हमें निकालना है, ओके। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज ट्वाइस ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे +3 मोर बोला है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर
of articles produced bx. Okay, therefore cost of production of each article, that is 2x plus 3 in rupees. तो गिवन हमें दिया है, गिवन टोटल प्रोडक्शन is 90 rupees. Therefore x 2x plus 3 is equal to 90. इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, x का मल्टीप्लाई बाय इसमें होगा 2x में एक बार 3 के साथ, तो 2x स्क्वायर 3x और इस 90 को किस तरफ लाएंगे तो माइनस 90 इज इक्वल टू 0. अभी इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 टू ज़ा 118 और 90 टू ज़ा 180 हो जाएगा. तो 180 का ऐसा फैक्टर निकालना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमें 180 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे हमें प्लस 3x मिले. सब्ट्रैक्ट करने पे हमें प्लस 3x है. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं. 15 12 ज़ा, ओके, जो होता है 180 और हमें सब्ट्रैक्ट करने पे हमें प्लस मिलना चाहिए. तो अगर हम प्लस 15 ले रहे हैं, माइनस 12 लेते हैं, तो हमें मिलेगा प्लस 3x. तो 3x को रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x, तो हमें मिलेगा 2x प्लस 15. यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे माइनस 6, तो यहाँ पे मिलेगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0. Therefore 2x plus 15 equal to 0, x minus 6 equal to 0. तो 2x plus 15 equal to 0 और x minus 6 equal to 0. तो हो जाएगा यहाँ पे x minus 15 upon 2 और यहाँ आ जाएगा x equal to 6. Okay. As the number of articles produced can only be a positive integer, therefore x can only be 6. Okay, therefore number of articles produced is 6 and cost of each article is 2 into x plus 3, that is 2 into 6 plus 3 18 12 plus 3, that is 15 rupees. Thank you.